नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय है पर्वों पर बनने वाले काले तिल का आपके जीवन में किस आयु तक प्रभाव, क्योंकि काले तिल तो बन जाते हैं पर उनसे डर बहुत रहता है कब इसका प्रभाव, तो उसको मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इनका प्रभाव आपके जीवन पर कब रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो उंगलियों के पर्वों के बारे में बात हो रही है और पर्व होते हैं ये 3। और मान लिया कि पहले पर्व में यहां पर कोई काला तिल है। यदि पहले पर्व के अंदर काला तिल है तो इस पर्व को रोग से संबंधित ज्यादा समझें। हर पर्व का जो शोध किया हुआ है मैंने, और विद्वान लोग भी करते रहते हैं, आप लोग भी करेंगे अपने जीवन में, तो जो मैंने शोध किया है उसको रोग रूप में ज्यादा देखे जा सकता है। याद रखें ये उंगली बुध की उंगली है और मैं कह रहा हूं कि काले तिल का प्रभाव कब, और बुध होता है बाल्य अवस्था का ग्रह। यानी एक छोटे बच्चे की अगर बात करते हैं बाल्य अवस्था की, और इस पहले पर्व में काला तिल हो गया तो इस बच्चे को बुध से संबंधित समस्याएं आ सकती है। जैसे कि बच्चा 4 साल 5 वर्ष 6 साल का हो गया लेकिन बोलता है ऊ आ करके, या धीरे धीरे अटक अटक कर बोलता है, ऐसी समस्या हो सकती है। बहुत से बच्चे पैदा ही जब होते हैं तो उनके पास किसी ना किसी विकार, किसी प्रकार का विकार होता है। छोटी आँख, एक बड़ी आँख, एक कान मुड़ा हुआ होना, नाक का अत्यधिक लंबा या अत्यधिक दबा होना, या होठ का दबा होना, या गले से संबंधित रोग। मेरा सीधा सीधा मतलब है डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पहले पर्व में है तो यह बीमारियां आपके जीवन में जो स्थायी हो गई, जिसमें कान मुड़ने वाली है तो स्थायी हो गई, लेकिन यदि बोलने वाली है, भाषा शैली वाली है, दांत देर से निकलने वाली है, तो ये सब चीजें बाल्यावस्था तक रहेंगी। इसको सारी उम्र किसी प्रकार से डरने की बात नहीं है। पूरी उम्र में क्या प्रभाव आ सकता है? पूरी उम्र में कोई प्रभाव नहीं। कभी कभी देखने में आता है अटक कर बोलता है, थोड़ा सा अटक कर बोलता है, कुछ कंठ के रोग परेशान करते हैं, बड़े रोग की बात नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं। सेकंड का पर्व और इस पर हो जाए काला तिल, तब क्या होगा? यदि आपके सेकंड पर्व में सूत्र वही रहेगा बाल्यावस्था वाला, यहां पर बुध का सेकंड पर्व, बचपन से ही बच्चा इतना ज्यादा बोलता है कि सबके कान खड़े कर देता है। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत फालतू बोलना, बात बात पर लड़ना, बात बात पर झगड़ना, इसकी ये बचपन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। क्या ये जीवन भर रहेगी? हाँ, ये जीवन भर रहेगी। ये एक दूसरे की बात को काटना, बस इतनी बात समझ लीजिए कि हर बात पर अपनी बात को थोपने की कोशिश करता है, अपनी बात अधिक बोलता है, बात बात पर थोड़ा सा झगड़ने की प्रवृत्ति होती है। कोई डरने की बात बिल्कुल भी नहीं, तो उसको भाषा शैली से समझ लीजिएगा। अब आ गया आपका तीसरा पर्व, और तीसरे पर्व में भी काला ही तिल मिला। किसी के इस पर्व में तिल, किसी के इस पर्व में तिल, जिसके में जो तिल जहां है उसका प्रभाव वहां समझे। मान लिया ये तीसरा पर्व है और यहां भी काला तिल आ गया, तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? ये तीसरा पर्व जो है ये धन का पर्व कहलाता है। थोड़े थोड़े कारक ये हो सकते हैं जो ऊपर वाले बताए, लेकिन मुख्य रूप से यदि ये तिल आता है तो बचपन में से ही बच्चे को बहुत अच्छी धन की सुख सुविधाएं मिलती नहीं है। मिलती है तो धन जोड़ने की स्थिति नहीं, पैसे को बर्बाद करता है। पैतृक संपत्ति मिल जाती है, इसे बर्बाद करता है। यानी इसको आने वाले या पूरे जीवन के अंतर्गत धन संबंधी संघर्ष बना रहता है।
बस इतनी सी बात समझिएगा। अब मान लिया कि आपका सूर्य का पर्व है, अब सूर्य के पर्व में काला तिल आ गया। मैंने बोला पहले पर्व को ज्यादा देखें रोग से और उसके कारकों में जानने की कोशिश करें। भाई पहला ही पर्व है और ये बाल्यावस्था का है, तो ये यहां पर युवा अवस्था का सूर्य की उंगली है ये। यानी अगर मैं इसको कहूं कि बस बात बात पर मैं हूं, मैं का अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, बात पर गुस्सा आ जाएगा, लड़ने झगड़ने की कोशिश करेगा, अधिकतर देखने में आता है इन बच्चों को चोट ज़्यादा लगती है। ये सूर्य कारक पहले पर्व के हैं, इनका प्रभाव जीवन में जल्दी चश्मा लगने का हो सकता है, सिर के बाल उड़ने का हो सकता है, दांतों के रोग से संबंधित समस्याओं का। ये जीवन में अलग अलग पहलुओं की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। युवा अवस्था में जरा ज़्यादा एंकर होता है, ज़्यादा क्रोधी होता है, बस ऐसा समझे। अब देखिएगा आपका ये सेकंड पर्व है, इस पर्व में काला तिल आ गया। ये है राज्य सरकार से संबंधित सहयोग प्राप्ति का। अब ये काला तिल यहां आ गया और राज्य सरकार से संबंधित जॉब के लिए प्रयास कर रहा है। चलिए बालिया भी सूर्य रेखा अच्छी बन गई, यहाँ एक्स का चिन्ह बन गया गुरु पर और इसको सरकारी नौकरी मिल गई। तो भैया सरकारी नौकरी को संभाल नहीं पाता, अंडर टेबल रिश्वत लेने के कारण या किसी कारण से ये उसको यहाँ सरकारी कार्यों से एक तरीके से मैं कहूँ सहयोग नहीं मिलता। अब यहाँ सरकारी कार्यों के अलावा पिता की बात भी तो हो गई ना कि पिता का कारक भी है, तो पिता से भी की थोड़ा अनबन रहती है। तीसरा पर्व, और ये पर्व सम्मान का पर्व है। यानी यदि इस पर्व के अंदर यहाँ पर आपको काला तिल मिल रहा है तो फिर निश्चित रूप से आपके जीवन में सम्मान से संबंधित समस्या आएंगी। सम्मान कैसा कैसा? भाई ससुराल पक्ष का सम्मान नहीं मिलेगा, आपका सरकार से सम्मान, अवार्ड गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा, आपकी कोई बहुत बड़ी पहचान है समाज के अंदर नहीं होगी। तो बस इसको आप कैसे समझिए, बस हो पहचान, मुझे नौकरी करनी है, रोटी खानी है, पीनी है रोजाना, तो कुल मिलाकर कोई ऐसी बात नहीं। चलिए उसको जितना गहरा समझे या हल्का समझे। अब आ गया आपकी ये शनि की उंगली का पहला पर्व। इस पर मैं कदापि नहीं चाहता कि कोई भी काला तिल आए, क्योंकि शनि की उंगली, शनि यानी कि लंबी है, शनि की दशा भी लंबी है। और ये अवस्था अगर बुध की यहाँ बाल्यावस्था है, ये युवा अवस्था है, तो इसे आप प्रौढ़ अवस्था मानिएगा। यानी अगर इसकी बात करें तो ये लंबा प्रौढ़, यानी एक व्यक्ति की उम्र 60 से ऊपर 70 75 इस तरह की अवस्था में जो स्थिति होती है, वो प्रौढ़ अवस्था में इसको ये काला तिल ज्यादा प्रभावित करेगा। यानी जब ये 60-55 से ऊपर जाएगा तब इसको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द या किसी भी रोग के कारण में बृहस्पति का रोग देखना पड़ेगा, अगर है तो फिर उसका। तो यहाँ पर अगर ये तिल है तो बचपन से है तो बुढ़ापे में ज़्यादा करेगा, लेकिन बचपन में भी कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है और उस रोग के कारण चाहे दिमागी रोग है, चाहे कब्ज का रोग है, चाहे पेट का रोग है, वो परेशान करता रहता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, और ये पर्व है आपका, भाई ये मेरा अपना शोध है, मैं उसे बता रहा हूँ और उसमें ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पर्व सेकंड पर्व, और इस पर भी काला तिल यदि आ जाए, काला मौल, ब्लैक मौल यदि आ जाए, तो फिर क्या समझें? भाई ये पर्व मुख्य पर्व है, ये धन ग्रहण करने का पर्व है। इस पर काला तिल आ गया तो कर्ज का सामना होता है। प्रभावी कब? इसका प्रभाव समझ लीजिए कि जब व्यक्ति अपने जीवन के
26-27, आजकल बच्चा तो 26-27 साल पर पैरों पर खड़ा हो रहा है, और उससे लेकर के और जीवन में जब तक भी जॉब करता है खर्चे ही पीछा नहीं छोड़ते। प्राइवेट सेक्टर में बार बार नौकरियों का परिवर्तन होता है, साथ ही साथ यहाँ पर कर्ज में डूब जाता है, किसी को पैसे देता है तो पैसे नहीं मिलते। धन से संबंधित समस्या समझे तो कब से कब प्रभाव बताया मैंने आपको। आइए बात करते हैं, ये है भौतिक सुख संसाधन का पर्व। इस पर्व के अंदर यदि काला मोल है, ब्लैक मोल है, काला तिल है, तो फिर समझिएगा भौतिक संसाधनों में भौतिक संसाधन क्या है? लग्जरियस भवन ना होना, अच्छा मकान ना होना, अच्छा एक तरह मैं कहूँ कि भाई जीवन के अंतर्गत मेरे पास अच्छी कार नहीं है, अच्छे वाहन नहीं है, अच्छे साधन नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं है। कभी कभी देखने में आता है यदि बृहस्पति का सेकंड पर्वत खराब हो तो पत्नी के साथ पत्नी का भी सहयोग नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार जानिएगा। अब बात आ गई गुरु। भाई मैंने बताया आपको बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था। गुरु, आप यदि शास्त्र पढ़ेंगे तो आप किसी भी युग में चले जाइएगा, चाहे सतयुग में चले जाइए, त्रेता में चलिए, द्वापर में चलिए, कलयुग में चलिए, भाई गुरु तो है। यानी अगर देखें तो भगवान भी अपना जन्म लेते रहे अलग अलग युगों के अंदर, परंतु गुरु रहे। गुरु यानी कि प्रौढ़ अवस्था से ऊपर की अवस्था, उस अवस्था में ये पर्व यदि यहाँ पर काला तिल है तो ये फिर आपको समझिए कि बुढ़ापे के रोग बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होंगे, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है। वैसे शुगर का रोग भी देख लेते हैं यहाँ से, कोलेस्ट्रॉल का देख लेते हैं, खान पान का, लीवर का, किडनी का रोग भी देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ पहले तो कह सकता हूँ कि हाँ, पेट संबंधी समस्याएं या शुगर का 40 साल की 35 साल की उम्र में आ जाना, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या 40, 45, 50 के बाद लगातार लगे रहना, लीवर से संबंधित समस्याओं का होना इस चिन्ह का प्रतीक है। ये आया आपका सेकंड पर्व, और वह पर्व है आपका गुरु का पर्व। गुरु का सेकंड पर्व किसी का भी ब्लैक तिल भगवान न दे, क्योंकि यदि ये काला तिल यहां है, विवाह में अड़चने, रिश्तों का टूटना, विवाहित देर से होना, और विवाह के बाद पत्नी से भी रोज आना झगड़े, तालमेल में कमी, बस इतना समझिएगा। तो इसको तो बताने की उम्र मैंने बता ही दिया आपको कि कब ज़्यादा प्रभावी होगा। जब पत्नी आ जाएगी तभी प्रभावी है, या पत्नी के आने में देरी का संकेत। तीसरा पर्वत, और ये पर्व और इस पर्व में यदि काला तिल है तो क्या? भगवान की कृपा देर से प्राप्त होती है। एक बात, भगवान की पूजा में मन नहीं लगता है, दान पुण्य की मन नहीं करता, तीर्थ यात्रा का मन नहीं करता, और पेटू किस्म का खान पान बहुत ज्यादा खाता, इसके आदत बीमार भी रहता है। संतान उत्पत्ति में भी देरी का संकेत इस पर्व से जाना जाता है। तो ये इसका फल हो गया। अब बात करते हैं आपके अंगूठे के पहले पर्व के बारे में। भाई पहला पर्व और काला तिल, कामनाएं बहुत होती हैं। एक तरह से मैं कहूं काम शास्त्र के प्रति ज्यादा इनका रुचि होती है। चरित्र को संभाल कर चलना चाहिए। पेशाब गदूद से संबंधित रोग हो सकते हैं, आचार्य है ये भी, लेकिन अंगूठे में क्योंकि बिना शुक्र के शुक्राणु नहीं होते, शुक्राणु के बिना जीवन में बच्चे नहीं होते, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दर्जा ये भी देता हूं कि इस प्रकार के रोगों का सामना भी हो सकता है, शुक्राणु से संबंधित भी, शुगर का भी यहाँ पर सामना हो सकता है। चरित्र को संभाल कर चलना है, ये सब बातें यहाँ पर देखनी होगी। सेकंड पर्वत और इस पर काला तिल हो गया।
भाई एक तो सेकंड पर्वत मैंने बताया विवाह से संबंधित, ये गुरु का, इसके बाद शुक्र का सेकंड पर्वत, इस पे भी काला तिल। पहले तो विवाह ही नहीं हो रहा और विवाह हो गया तो यहां पर तलाक। अब मान लिया यहां पर तो काला तिल है नहीं, विवाह तो समय पर हो गया, लेकिन विवाह चलाने में रोजाना पत्नी के साथ नोक झोंक है, तलाक की बात नहीं कर रहा, दोनों पे हो जाए तो ऐसी स्थिति बहुत आती देखी है। तो चलिए यहां पर ये तीसरा हो गया। अब ये जो तीसरा पर्व है, यहां पर जो काला पर्व है, इसमें मिश्रित फल माना जाता है। संतान से संबंधित समस्या, चरित्र से संबंधित समस्या, संसाधनों से संबंधित समस्या, लग्जरियसता से संबंधित समस्या कब आएगी? वही विवाह के बाद की उम्र के बाद। तो कुल मिलाकर ये आज मैंने आपको बताया कि यदि आपके पर्वों पर काले तिल हैं तो उनका आपके जीवन में किस आयु पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा प्रभाव होगा। अन्य विषयों को लेकर के भी आपसे संपर्क करता रहूँगा, तब तक मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार।